आज शनिवार है, यानी न्याय के देवता शनिदेव को पूजने का दिन। शनिवार के दिन उपाय करने से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। शनिवार को शनिदेव की कृपा बरसेगी है। माना जाता है कि इंसान के हर अच्छे बुरे कार्य का फल शनिदेव ही देते हैं। शनिदेव अगर किसी पर गुस्सा हो जाएं, तो व्यक्ति को कई प्रकार से घोर परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए लोग शनिदेव से काफी डरते हैं और उन्हें खुश करने के तरह तरह के उपाय खोजते हैं। जिस जातक पर शनि की कृपा हो जाती है, उसे छप्पर फाड़कर धन, यश, प्रतिष्ठा और तो और कोई रंक भी हो तो उसे पल भर में राजा बना देते हैं। यदि ये क्रोधित हो जाएं तो राजा को भी रंक बनते देर नहीं लगती है। शनिवार को क्यों चढ़ाते हैं शनिदेव को तेल? इसलिए आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से शनिदेव खुश होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। यह उपाय शनिवार को ही किए जाने चाहिए। चलिए जानते हैं इस प्राचीन कहानी के माध्यम से। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर खूब घमंड हो गया था। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली इस संसार में कोई है ही नहीं, क्योंकि शनिदेव की वक्री दृष्टि पड़ने मात्र से ही जीवन में उथल पुथल मच जाती है। इसी घमंड में चूर होकर शनिदेव एक वन में पहुंच गए। यहां पहले से ही भगवान हनुमान प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। हनुमान जी को देखते ही शनिदेव ने अपनी वक्री दृष्टि उन पर डाली, लेकिन साधना में लीन होने के कारण इसका हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे शनि महाराज को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा, हे वानर, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। हनुमान जी ने फिर से शनिदेव पर कोई ध्यान न देकर अपनी साधना में लीन रहे। इसके बाद शनिदेव ने कई प्रयास किए, लेकिन हनुमान जी साधना में ऐसे लीन थे कि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। इतना होने के बाद तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने गुस्से में आकर फिर से हनुमान जी को ललकारते हुए कहा, हे वानर, आंखें खोल, मैं शनिदेव हूं, तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने आया हूं। इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो मेरा सामना कर सके। इस बार शनिदेव को विश्वास था कि ऐसी बात सुनकर हनुमान जरूर भयभीत हो जाएंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास के बाद हनुमान जी उठे और शनिदेव को सहज भाव से कहा, हे महाराज, आप कौन हैं? यह सुनकर तो शनिदेव का क्रोध और अधिक बढ़ गया। वो बोले, मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूं, इसके बाद तुम्हें खुद पता चले जाएगा। हनुमान जी बोले, हे महाराज, आप कहीं और जाएं, लेकिन मेरे प्रभु सिमरन में बाधा नहीं डालें। शनिदेव को हनुमान की यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने हनुमान जी की भुजा पकड़कर अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को हाथ लगाया तो ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने किसी दहकते हुए अंगारों पर अपना हाथ रख दिया हो। एक झटके में ही शनिदेव ने हाथ हटा लिया, लेकिन इसके बाद भी शनिदेव का क्रोध कम नहीं हुआ। उन्होंने हनुमान जी कहा कि तुम क्या, तुम्हारे प्रभु श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? इसके बाद हनुमान जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ से शनिदेव को लपेट लिया और उन्हें पहाड़ों व वृक्षों पर जोर जोर से पटककर रगड़ने लगे। इस तरह से शनिदेव की हालत खराब हो गई और उनके शरीर पर कई चोटें भी आईं। आखिरकार शनिदेव ने हनुमान से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मुझे मेरे अहंकार और उद्दंडता के लिए क्षमा करें, मैं भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि आप केवल मेरी नहीं बल्कि मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहेंगे। शनिदेव ने हनुमान जी के वचन दिया कि वो कभी हनुमान जी के भक्तों पर बुरी दृष्टि नहीं डालेंगे। इसके बाद हनुमान जी ने शनिदेव के घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उनकी पीड़ा समाप्त कम हुई। सरसों तेल से जब शनिदेव की पीड़ा समाप्त हो गई तो उन्होंने कहा कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक शनिवार के दिन मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा, उसे शनि संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद से ही शनिदेव पर सरसों तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। शनिवार के दिन जो व्यक्ति शनिदेव की विधि विधान से पूजा करता है, उससे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और कभी दंड नहीं देते। साथ ही ऐसे लोगों की सभी इच्छाएं भी शनिदेव पूरी करते हैं। लेकिन शनिदेव अगर किसी से रुष्ट हो गए या जन्म राशि के आधार पर 7.5 या शनि की ढैया का प्रभाव हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां लगी रहती हैं। शनिवार को न करें ये काम।
शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को सरसों का तेल का दान करना या उसका दिया जलाना लाभदायक होता है। परंतु इस दिन सरसों का तेल खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए और न ही दुकान से खरीदना चाहिए। पहले से खरीदकर रखे हुए तेल का ही उपयोग करना चाहिए। शनिवार को लोग सरसों के तेल के साथ काला तिल भी दान करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि तेल की ही तरह काला तिल भी शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो सकते हैं। शनिवार को लोहा या लोहे से बने सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन लोहे का दान करना उचित है, परंतु खरीदना उचित नहीं माना जाता है। शनिवार को जूते चप्पल का दान करने से शनि के दोष दूर होते हैं, परंतु ध्यान रखें कि इस दिन किसी व्यक्ति से जूते चप्पल का उपहार न लें और न ही दें। गरीब, कमजोर या वृद्ध का अपमान नहीं करना चाहिए, न ही उन्हें परेशान करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति से शनिदेव कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। शनिवार के दिन उत्तर और पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। ये आपके जीवन में कष्ट का कारण बन सकती है। शनिवार के उपाय, अचूक उपाय। शनिवार के उपाय, अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन श्वान यानी काले कुत्ते की सेवा करें। अगर काला कुत्ता आसपास नहीं है तो आप अन्य रंग के कुत्ते की भी सेवा कर सकते हैं। इसके लिए आप श्वान को भोजन कराएं। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, इसके लिए शनिवार के दिन अच्छे कर्म करें। आप गरीबों और असहाय लोगों की सेवा कर सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। साथ ही आप उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए दवा का भी प्रबंध कर सकते हैं। इस प्रकार आप अच्छे कर्म कर शनिदेव की कृपा के भागी बन सकते हैं। अगर आप कारोबार में तरक्की और उन्नति पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद पीपल की GDH में काले तिल मिश्रित जल का अर्घ्य दें। साथ ही शुद्ध घी के दिए जलाकर सुख, समृद्धि और आय में वृद्धि की कामना करें। इसके पश्चात ऊ शन्नो देवीरभिष्ट दापो भवन्तु पितये शनि मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। अगर आपके परिवार में सदस्यों के मध्य कलह की स्थिति बनी रहती है तो शनिवार के दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। इस समय सुंदरकांड का पाठ करें। कहते हैं कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि की बाधा से मुक्ति मिलती है।